Shiva from St. Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So student, today we discuss representation of rational number on a number line. हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सो हम क्या करने वाले हैं, जो भी रैशनल नंबर है उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, देखने वाले हैं। सो आप सभी जानते हो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, इनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। सो अगर मैं बोलूं मुझे नंबर लाइन पे किसको रिप्रेजेंट करना है, -2 को रिप्रेजेंट करना है। सो एक इंटीजर है तो 0 1 एंड 2, -1 -2। सो ये क्या है, मेरा -2 पे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बट अब हम बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि मुझे होल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। सो 0 से स्टार्ट होता है तो उसमें 2 को किया, 3 को किया, 4 को किया, 5 को किया, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ये 2/5, 4/3, 2/3/4, -5/3। सो इसी टाइप के हमें नंबर्स गिवन होंगे जो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने होंगे। सो कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं अपना एक क्वेश्चन ले लेती हूँ 2/5, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है अपनी नंबर लाइन पे। सबसे पहले मुझे देखना है कि नंबर किस किस के बीच में लाई कर रहा है। सो इसके आगे कुछ नहीं है ना, सो इट मींस यानी कि 0 है, यहाँ पे क्या है 0, तो ये 0 है तो इधर 1 होगा। सो वी कैन से सिमिलरली ये 0 एंड 1 के बिटवीन लाई कर रहा है। सो हम सबसे पहले तो क्या बना लेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे, 0 1 2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मेरे को 0 और 1 के बीच में काम है तो मैंने इस लाइन को तो बहुत बड़ा गिव दे देते हैं, जो 2 होता है उसको हम इससे जगह राइट कर देते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा गलत होता है। सो जितना डिस्टेंस हमें इसमें दिया है, जितना स्केल हमने इसमें लिया है, जितना स्केल हमें इसका भी लेना होता है। आपने सभी ने स्केल देखा है, सो स्केल में क्या होता है, ऐसे एक बड़ा एक छोटा थोड़ी ना होता है, सभी सिमिलर होते हैं, ठीक है। सो जितने डिस्टेंस पे आप 1 को लोगे उतने ही डिस्टेंस पे 2 3 अदर नंबर्स को भी आप लोगे, ठीक है। सो बात करते हैं हम अपना 2/5, इसे रिप्रेजेंट करना है मुझे नंबर लाइन पे। सो कैसे करने वाली हूँ इसको, अब देखो जिसको डिनोमिनेटर होता है इसको हमें क्या करने होते हैं, उसके इतने ही पार्ट करने होते हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट नेक्स्ट वाला होता है। सो हमने इसके कितने पार्ट कर दिए, 5, 1 2 3 4 5, इसके हमने कितने पार्ट कर दिए, 5 पार्ट। सो हमें रिप्रेजेंट करना है 2/5। सो ये मेरा पहला क्या होगा, 1/5, सेकंड होगा 2/5, यानी कि दिस, तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी 2/5 की। सिमिलरली इसी टाइप से मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ 4/3। सो मैंने 4/3 के लिए भी देखा कि ये क्या है, 0 और 1 के बीच में लाइन कर रहा है ना। सो इसके लिए भी हम देख लेते हैं क्या बनने वाला है। सो 0 ये 1 ये 2, ठीक है। सो हमने क्या ले ली, इसके लिए नंबर लाइन ले ली। अब 4/3 यानी कि हमको इसके कितने पार्ट करने हैं, 3 पार्ट करने, 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, ठीक है। सो अब देखो इसमें क्या है, पार्ट तो हमने कितने कर लिए, 3 कर लिए, ठीक है। बट हमें तो 4/3 करना है। सो हम कैसे करेंगे, यानी कि जब हमारा डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है तो वो क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। सो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 4/3, 1 3 1 3, सो कितना आ गया 1/3, इसका मिक्स फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम इजीली इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, अब देखो इसके यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 1 आ गया, तो यानी कि इट मींस हमें पता चल गया ये 1 से 2 के बीच में लाई करता है। सो हम क्या कर लेंगे, 0 1 एंड 2,
हमने इसको नंबर लाइन पे इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को किस टाइप से कर सकते हैं। सो मिक्स फ्रैक्शन का भी जैसे मैंने बताया इसी टाइप से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 होल 3/4, ठीक है। सो यानी कि हमें पता चलिए 2 से 3 के बिटवीन लाई कर रहा है। सो 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इसके कितने पार्ट करने हैं। इसका डिनोमिनेटर क्या देखा हमने 4 है। सो इसके 4 पार्ट करने हैं हमको। सो कर दो 1 2 3 4 पार्ट हमने इसके कर दिए। अब 3/4 रिप्रेजेंट करना है। सो ये 1/4 होगा, ये 2 is 1/4, ये 2 is 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3/4। सो ये 3/4 कहाँ आ रहा है थर्ड वाली लाइन पे। सो हम इसको इस जगह पर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि नहीं। सो इस टाइप से मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेगेटिव के बारे में, ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर के बारे में। सो नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मेरा क्वेश्चन है -5/3, ठीक है। सो मैंने क्या देखा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो ऊपर वाला ज्यादा है तो मैं इसमें क्या कर दूंगी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूंगी। तो कितना आ जाएगा 3 × 3 सो 2, यानी कि मेरा क्या बना मिक्स फ्रैक्शन ये बन गया। सो मैं क्या कह सकती हूँ -1 से लेकर -2 के बिटवीन ये लाई करता है। सो देखो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होता है -1 -2, यानी कि इन दोनों के बिटवीन ही कहीं ना कहीं लाई करता है। सो मेरा क्या क्या रिप्रेजेंट करना है मुझे 2/3, ठीक है। अब देखो 1 2 3 पार्ट इसके मैंने कर दिए। अब ये 1 वाला और ये 2 वाला यानी 2/3, यानी कि ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन होगी ये वाला मेरा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं -3/5 को मुझे रिप्रेजेंट करना है। सो -3/5 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। -3/5 को मुझे रिप्रेजेंट करना है यानी कि 0 1। सो मैंने क्या देखा कि जो मेरा नंबर है ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 एंड 1 इन दोनों के बीच में लाई करता है। सो कितने पार्ट में डिवाइड करना 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पार्ट्स हो गए। सो 3 1 2 3, यानी कि ये जो नंबर है मेरा -3/5 को मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया। तो ये हमने क्या सीखा रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर को फाइंड करना बिटवीन टू नंबर्स से। सो कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं मुझे 3 से लेकर 10 तक के बीच में नंबर बताओगे, दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे। सो मैंने क्या बोला बेसिकली नॉर्मल एक एग्जांपल ले रही हूं आपके सामने। सो मैंने नॉर्मली आपको बेसिकली बोला 3 से लेकर 10 तक के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे मेरे। सो आप क्या बोल दोगे 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सिमिलरली आपको बता दिया, ये तो इजी था। अगर मैं आपसे पूछूं इसी चीज को कि मुझे ये चीज बताओ 3 से लेकर 7 तक या 6 तक, 3 से लेकर 7, ठीक है, यहां तक में मुझे रैशनल नंबर फाइंड करने। क्या बोला मैंने 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। सो इसमें 3 रैशनल नंबर कैसे फाइंड करूंगी मैं, ये कितना है 3 और 7, ठीक है। सो कितने नंबर फाइंड करने हैं 3, जितने भी नंबर आपको फाइंड करने हैं उसमें 1 ऐड कर दो। सो कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए आप उसमें 1 ऐड कर दो, कर दिया तो कितना आ गया 4। सो 3/1 एंड 7/1, अंडरस्टूड। अब 3/1 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से ऊपर एंड नीचे, ठीक है। एंड इसको 7/1 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से ऊपर एंड नीचे, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो व्हाट वी गेट 3 4 12/4 एंड हियर 28/4। सो हम क्या लिख सकते हैं
नंबर ले लेती हूँ जिससे मुझे रैशनल लाइन को रिप्रेजेंट करना है 1/4 एंड 1/2। ठीक है, सो मैंने बेसिकली बोला मुझे इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 3 रैशनल नंबर चाहिए। अब देखो, जब हमने 3 एंड 7 का निकाला था तो हमने क्या किया था, 3 पूछा था तो +1 किया था, तो यानी कि 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था, ये क्या था। बट इसमें हमें क्या गिवन है, डिनोमिनेटर भी गिवन है, उसमें डिनोमिनेटर गिवन नहीं था, बट इसमें क्या है, हमें डिनोमिनेटर गिवन है। सो इनके डिनोमिनेटर को फर्स्टली हमें क्या करना है, इक्वल बनाना है। सो 2 एंड 4, so 2 2 जा 4, 2 1 1, सो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, अब देखो 4 आ गया, सो हम बात कर रहे हो 1/4 की, फिर हम बात करेंगे 1/2 की। सो 1/4 4 की टेबल में एलसीएम कितना है 4, 4 की टेबल में 4 कितने टाइम आया, जो हमने एलसीएम लिया कितना आया एलसीएम 4 एलसीएम आ गया। ठीक है, सो अब देखो 4 की टेबल में एलसीएम लाया, 4 की टेबल में 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 4 में 4 यानी कि 1 टाइम। ठीक है, अब 2 की टेबल में कितना टाइम आया 2 टाइम, सो उसको नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 4, 1/4 इज एज इट इज, एंड ये आ गया मेरा अगेन 2/4। सो अब मेरे को क्या है, इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब देखो 3 करने थे, बट 1/4 2/4 यही आए यानी कि 2 ही आए, तो हमें क्या करना है, जब ऐसे कंडीशन में कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में हमारे पास 2 या 3 नंबर ही अवेलेबल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो उनका एलसीएम लिया, अभी मैंने एलसीएम कितना लिया 4 लिया। ठीक है, सो मुझे इसके अलावा भी तो इनमें कुछ और कॉमन फैक्टर हो सकता है ना, सो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। सो हम 8 एंड 12 लेंगे, हमें तो 3 फाइंड करनी, तो 4 जब हमने एलसीएम 4 लिया, इनका डिनोमिनेटर 4 से हम बनाया, तो हमने केवल 2 ही फैक्टर्स फाइंड कर पाए, बट हमें तो 3 करने हैं। सो हम इसका जो एलसीएम है वो हम क्या लेंगे, इनका जो कॉमन फैक्टर लेंगे वो क्या लेंगे, हम 8 लेंगे अपनी बात। ठीक है, सो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 8 बिगर है ना, सो हमें क्या लेना पड़ेगा, उसको बिगर लेना पड़ेगा, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हो। अगर मैंने जब 8 लिया तो 4 की टेबल में 8 कितने टाइम 2 टाइम। ठीक है, और ये भी 2 टाइम, 2 की टेबल में 8 कितने टाइम 4 टाइम, ये 4 टाइम। सो डिनोमिनेटर दोनों का हमारे पास सेम बन चुका है ना। अब इजीली हम 3 रैशनल नंबर ऐड कर सकते हैं, तो 2/8